नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। इतिहास के अंदर कई ऐसे नाम हैं जिनको घृणित रूप में लिया जाता है। जैसे एक नाम है जयचंद। जैसे ही इसका नाम जुबां पे आता है, साथ में लोग मुंह बना के कहते हैं क्या गद्दार का नाम ले लिया। तो ये गद्दार होता कौन है? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि गद्दार आखिर कौन होता है। गद्दार का विलोम होता है वफादार, यानी जो वफादार नहीं है वो गद्दार हो गया। सिंपल। अब वफादार कौन होता है? वफादार होता है अपनी जिम्मेवारियों से बंधा हुआ, अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ। हर आदमी की अपनी एक जिम्मेवारी होती है। कोई जॉब में जाते हैं, कोई समाज सेवा में जाते हैं, कोई किसी न किसी काम से जुड़े हुए होते हैं, और सब की अपनी एक जिम्मेवारी होती है। अगर वो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन ईमानदारी से ना करे तो वो वफादारी नहीं मानी जाएगी। कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है, कहीं पे वो केयरलेस है, कहीं लापरवाह है। जहाँ जहाँ भी वो लापरवाह है या अपनी जिम्मेवारियों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, वहाँ पे वो वफादार नहीं है। अगर वफादार नहीं है तो क्या गद्दार है? गद्दारी हुआ। शब्द तो बुरा लगेगा, तभी तो वो चीज़ें गलत नहीं होंगी। जैसे रात में चौकीदार है, उससे उम्मीद की जाती है पूरे मोहल्ले वालों से जो उसको पैसे देते हैं कि रात में वो उनकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब इन द सेंस ये नहीं कि चिल्लाएगा नहीं, डिस्टर्ब इन द सेंस कि वो शांति से सोएंगे और बाहर सुरक्षा घेरा सही रहेगा। लोगों की कारें ठीक खड़ी होंगी, बाइकें ठीक खड़ी होंगी, ताले नहीं टूटेंगे। ये चौकीदार की जिम्मेवारी है कि चारों राउंड लेता रहे और सुरक्षा का ध्यान रखे। अगर वो खुद सो जाए चौकीदार, तो उसने उन लोगों के साथ गद्दारी की जिनकी उसके ऊपर एक आस्था है। इसी प्रकार कई सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे जिम्मेवारियों से दूसरी श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। जैसे प्रोडक्शन के अंदर असेंबली लाइन प्रोडक्शन होती है। किसी ने एक पीस बनाया, फिर उसके आगे दूसरा पीस बनाया, फिर तीसरा पीस बनाया, करके पूरी लड़ी तैयार हो जाती है और एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। वैसे ही रिपोर्टिंग सिस्टम भी असेंबली लाइन होता है। किसी ने एक रिपोर्ट दी, किसी ने उसके आगे की रिपोर्ट दी, किसी ने तीसरी रिपोर्ट दी, और उसको CAG ने बैठ के, ऑडिटर जनरल ने बैठ के कंपाइल किया और एक रिपोर्ट तैयार की। अगर उन रिपोर्ट्स के अंदर बेईमान हो, ईमानदारी ना हो, तो घोटालों की कभी पकड़ ही ना आए। तो अब अगर पकड़ नहीं आई या कुछ पैसे लेके चीज़ों को हशप कर दिया गया, छुपा दिया गया, तो ऐसे काम करने वाले वफादार तो नहीं माने जाएंगे। चाहे वो देश की जनता के प्रति हो, चाहे सरकार के प्रति हो, चाहे अपने कंपनी के वफादारी के प्रति हो। कंपनी ने भी अगर हमको कोई जिम्मेवारी दी है तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस कंपनी के कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें। हमारे ऊपर अगर शंका आने लगे, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है जो लोगों को दिखने लगी है। उस लापरवाही से गलतियां होने लगी हैं और उन गलतियों की जिम्मेवारी सीधे सीधे जोड़ देती है लापरवाही से, और लापरवाही का सीधा संबंध आ जाता है गद्दारी से। तो गद्दार खाली जयचंद नहीं है, गद्दार वो हर व्यक्ति है जो अपनी जिम्मेवारी को ठीक से पूरा नहीं करता है, जिम्मेवारी के साथ धोखा करता है, जिम्मेवारी के बदले में पैसे ले लेता है, लोगों को झूठ बोलता है, बरगलाता है, भरमाता है, सही बात नहीं बताता है, बातों को छुपा लेता है। ऐसे करने वाले सभी लोग उसी श्रेणी में आते हैं जिसको हम गद्दार शब्द से बोलने में थोड़ा सा सकुचाते हैं, सुनना भी नहीं चाहते हैं, बोलना भी नहीं चाहते हैं। ये एक ऐसा गंदा शब्द है, जैसे ही जबान पे आता है मुंह कड़वा हो जाता है। और अगर किसी को इस उपाधि से विभूषित कर दिया जाए तो उसको कितना बुरा लगेगा, उसके जानने वालों को कितना बुरा लगेगा। जब भी कभी किसी की निंदा सोशल मीडिया पे आती है
तो जिसकी निंदा आई वो तो निंदनीय हो गया, लेकिन उसके जो अपने सगे लोग हैं, जो उसके मित्र हैं, कुछ तो होंगे, उनको कितना बुरा लगता होगा। तो क्या ये अच्छा काम है? कम से कम उनका तो हम सोचें, उनके लिए तो हम अच्छे रहें, उनके लिए तो ऐसे शब्दों का तिरस्कार करें, अपने अंदर व्यवहार के अंदर गुणों का भरपूर करें, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखें, ताकि इन शब्दों से दूरी बनी रहे। हिंदी साहित्य में ऐसे शब्दों का सृजन हुआ ही सिर्फ इसलिए है कि शब्द बुरे लगे और हम सुधर जाएं। जैसे स्कूल के अंदर जब हम बच्चे थे, पढ़ते थे, तो टीचर जो थे कान खींचते थे। कान क्यों खींचते थे? उनको क्या कान से दुश्मनी थी? वो सिर्फ इसलिए खींचते थे कि जब तक कान में दर्द होगा तब तक गलतियां नहीं होंगी। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आज की चर्चा को समाप्त करता हूँ। एक मास्टर साहब थे, वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे बच्चों को। उनके मित्र मिलने के लिए आए और आके उन्होंने बोला कि और भाई बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। तो जो मास्टर साहब थे बोले बस 1 मिनट में मैं ज़रा बच्चों का पाठ पूरा कर दूँ फिर बात करता हूँ। पाठ पूरा किया, फिर एक बच्चे से बोले जा बेटा घड़ा ले ले, सामने झरने से पानी भर के ले आ और देख टूटे ना, और कह के उसके कान पे एक तमाचा मार दिया। तो बेचारा कान सहलाता वो चला गया। तो मास्टर साहब के जो दोस्त आए थे उन्होंने बोला कि मास्टर साहब घड़ा तो टूटा नहीं, आपने तमाचा पहले मार दिया। बोले जब तक इसके गाले में दर्द रहेगा घड़ा सही रहेगा, और घड़ा टूट जाता तो मारने का क्या फ़ायदा होता। तो जो मास्टर साहब कान खींचते हैं वो सिर्फ इसीलिए खींचते हैं कि हम गद्दार शब्द से बचें। आज भी इसी चीज़ की ज़रूरत है। हम लापरवाह हो गए हैं, हमको किसी की परवाह नहीं है, तो हम जो मर्जी आती है कर लेते हैं, कानून तोड़ देते हैं और गद्दार का पात्र बन जाते हैं। तो मैं तो नहीं चाहता गद्दार का पात्र बनूं, और ये भी नहीं चाहता कि आप लोग बने। तो अगर आपकी जानकारी में कोई लोग हैं जो सुधर सकते हैं तो कृपया ये वीडियो उन तक शेयर कर दें। अगर उनको समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।